सेठ जी, गजब हो गया। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। आप जल्दी से आ जाइए, सारा माल जलकर खाक हो गया है। क्या? सारा माल जल गया? मेरा लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। राधा, राधा, अमन को फोन करो। अपने पति की बात सुनकर राधा घबरा कर आती है। इस बात से राजेश को काफी टेंशन हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने दफ्तर पर पहुंचते हैं, जहां अमन भी पहुंच जाता है। राजेश अपनी जलती हुई फैक्ट्री में जाने की कोशिश करता है कि लोग उसे पकड़ लेते हैं। अरे अरे, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। पर ये आग लगी कैसे? मेरे लाखों का माल जल रहा है। हटो, 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 मुझे जाने दो। हटो। पिताजी, पिताजी, नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अंदर खतरा है। बात मान जाइए पिताजी। अरे मेरी जान तो जोखिम में जा ही चुकी है। मैं बर्बाद हो गया। मेरी बरसों की मेहनत मेरी आंखों के सामने जलकर खाक हो रही है। शांत हो जाइए राजेश जी। बेटा, तू उन्हें घर लेकर चल। फायर ब्रिगेड आकर आग को बुझाते हैं। फिर सभी लोग घर आ जाते हैं, जहां आनंदी सबको पानी पिलाकर कहती है, माँ जी, आप हौसला रखिए। भोलेनाथ है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनकी कृपा से दोबारा मेहनत करेंगे तो फैक्ट्री लग जाएगी। अमन बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरा जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा। राधा। पिताजी, पिताजी, ये आपको क्या हो रहा है? आनंदी, देखो ना, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। अपनी फैक्ट्री की टेंशन से राजेश को दिल का दौरा आ जाता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर राजेश का इलाज करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर और सांसें नियंत्रण से बाहर हो जाती है। डॉक्टर हड़बड़ाकर कहता है, अरे, इनकी तबीयत तो बहुत बिगड़ रही है। हम इन्हें एग्जामिन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा जी को क्या हुआ है? उन्हें दूसरे स्टेज का हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत बिगड़ रही है। जान भी जा सकती है और ये रिस्क हम नहीं लेंगे। आप प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए, ले जाइए इन्हें यहाँ से। डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ मेरे पिताजी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और आप इनका इलाज करने से मना कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप यहाँ से इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। हमारे पास इन्हें ठीक करने के लिए स्पेशल डॉक्टर नहीं है। वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। अरे, कैसे डॉक्टर हैं आप कि अपने मरीज को ठीक नहीं कर सकते? बेटा, तो जल्दी से इन्हें अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चल। यहाँ पता नहीं क्यों आए हम। भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो। मैं उन्हें खो नहीं सकती। ये सुनकर पूरा परिवार राजेश को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाता है। जहां वो उसे नहीं लेते, फिर वो किसी और अस्पताल में ले जाता है, जहां डॉक्टर राघव उनका अच्छे से जांच करते हैं और कहते हैं, देखिए, हमें नहीं लगता कि अब ये बच पाएंगे। इनका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। हमने थोड़ी सी ही देर में काफी हॉस्पिटल बदल लिए। प्लीज। एक तरफ राजेश की हालत बिगड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर इलाज करने की मिन्नत कर रहा था, लेकिन वो ये करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए राजेश को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। भोलेनाथ पर आस्था रखते हुए
अमन अपने पिता को वापस घर ले आता है। वहीं दूसरी ओर राधा और आनंदी शिव जी के सामने दिया जलाकर कहती हैं, भोलेनाथ, मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। मैं डॉक्टर के सामने हिम्मत हार चुकी हूँ, लेकिन मेरी आस्था आप पर टिकी है। अब आपको ही मेरे पति को ठीक करना होगा। आप तो विघ्नहर्ता के पिता हैं, जगत पिता हैं। मेरे पति को बचा लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नवामि। भोलेनाथ, हमारे पिताजी को बचा लीजिए। किसी तरह डॉक्टर का इंतजाम करा दीजिए। एक एक सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करूंगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षीम अमृताम। अपने भक्तों को इतने कष्ट में देखकर ब्रह्मांड में बैठे शिवजी गौरी से कहते हैं, गौरी, मेरा अपने भक्त को बचाने का समय आ गया है। वो दिल से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहे हैं। मैं राजेश को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा डॉक्टर बनने का समय आ गया है। स्वामी, आप तो जगत के डॉक्टर हैं। मेरा विश्वास है आप राजेश को कुछ नहीं होने देंगे और देर मत कीजिए। तभी शिवजी डॉक्टर का रूप लेकर राजेश के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो उनके परिवार से बातचीत कर इलाज करने के लिए छोटे से क्लिनिक में ले जाते हैं और कहते हैं, देखिए, मेरे पास विश्वास रखिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें बिल्कुल ठीक करूंगा। ये कहते ही शिवजी राजेश का इलाज करते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं। देखते ही देखते राजेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो कहता है, मैं ठीक हो गया। मुझे ऐसा आभास हो रहा है आप मेरे शिवजी हैं। मेरा हृदय मुझे गलत संकेत नहीं देगा आपके बारे में। महादेव, कृपया मुझे अपने साक्षात दर्शन दीजिए महादेव। इतने में राधा आ जाती है। राजेश उसे भी शिवजी के बारे में कहता है, क्या सच में शिवजी ने आपको डॉक्टर बनकर बचाया है? राधा के ये कहते ही वो डॉक्टर एक तेज रोशनी में शिवजी का रूप ले लेते हैं, जहां उसके बेटे बहू और वो सब हाथ जोड़कर शिवजी को नमन करते हुए कहते हैं, शिवजी, आपने मेरी पुकार सुन ली और हमारे परिवार को साक्षात दर्शन दिए। मेरे पति को ठीक कर दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। पुत्रे, तुम्हारी हृदय से निकली पुकार मेरे हृदय तक आ पहुंचे, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तुम्हारी भक्ति भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ कि मैं खुद स्वयं डॉक्टर बनकर राजेश की जान बचाने आ गया। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारे परिवार ने मेरी इतनी अच्छी भक्ति की है कि सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। शुक्रिया भोलेनाथ, मुझे ठीक करने के लिए हम धन्य हैं। ये सुनते ही शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तत्पश्चात राजेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बेटा इतनी मेहनत करता है कि वो दोबारा से फैक्ट्री लगाता है और उनका काम बहुत अच्छे से चलता है, जिससे वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।